म्यूजिक का एक पूरा जॉनरा, एक पूरी की पूरी शैली ऐसी है जिसके जन्मदाता वाजिद अली शाह को माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठुमरी की। संगीत का वो खूबसूरत, वो नाजुक सा रूप जिसमें रोमांस और भक्ति का एक क्या कमाल का संगम देखने को मिलता है। जरा सोचिए तो, एक नवाब, और उन्होंने संगीत को एक ऐसी नई विधा दे दी जो आज तक दिलों पर राज कर रही है। और उनकी इस प्रतिभा का इससे बड़ा सबूत भला क्या होगा, ये अमर रचना बाबुल मोरा नहर छूटा जाए। कहा जाता है कि ये ठुमरी उन्होंने तब लिखी थी जब उन्हें अपना प्यारा अवध छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ रहा था। मतलब ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये उनके दिल का वो दर्द है जो आज भी जब कोई सुनता है तो सीधे रूह को छू जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ ठुमरी पर खत्म नहीं होती। नहीं, वो एक कमाल के संगीतकार भी थे, एक कंपोजर जिन्होंने संगीत को कई नई धुनें दी। और यहाँ ना एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ पहले से चले आ रहे संगीत को नहीं अपनाया, नहीं, उन्होंने जूही, जोगी और शाहपसंद जैसे बिल्कुल नए राग बना डाले। मतलब संगीत के नए मूड्स, नई धुनें गढ़ दी। और तो और लखनवी भैरवी जैसी पुरानी धुनों को भी एक नई ताज़ा पहचान दी। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो सिर्फ एक प्रशंसक नहीं थे, बल्कि एक सच्चे इनोवेटर थे, एक प्रवर्तक। अच्छा, तो संगीत से अब जरा नृत्य की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी वाजिद अली शाह का जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है, खासकर भारत के सबसे मशहूर क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक कथक के लिए। उन्होंने कथक को कह सकते हैं एक नई जिंदगी दी। सबसे पहले तो उन्होंने लखनऊ घराने की नींव रखी, कथक का वो स्टाइल जो आज भी कितना मशहूर है। फिर उन्होंने क्या किया, बेहतरीन कलाकारों को अपने दरबार में पनाह दी, कथक को मंदिरों से निकालकर शाही दरबार का सम्मान दिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रास जैसे फॉर्म्स के जरिए इसे आम लोगों तक भी पहुंचाया। सच कहूं तो उनके बिना कथक का आज का जो रूप हम देखते हैं वो शायद कुछ और ही होता। पर रुकिए, उनकी कलात्मकता सिर्फ संगीत और डांस तक ही नहीं रुकी। नहीं, उनके अंदर एक शायर भी बसता था, और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक और ही खूबसूरत पहलू है। जरा ये देखिए, एक तरफ हैं शासक वाजिद अली शाह और दूसरी तरफ हैं एक शायर जिनका तखल्लुस यानी पेन नेम था अख्तर पिया। सोचिए, एक ही इंसान के ये दो रूप, ये उनकी कला की गहराई को दिखाते हैं। अख्तर पिया के नाम से उन्होंने कितनी ही गज़लें, कविताएं और प्रोज लिखा। उनके जो गज़ल संग्रह हैं जैसे दीवाने अख्तर और हुस्ने अख्तर, वो आज भी उनकी लिटरेरी टैलेंट का जीता जागता सबूत हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने उस दौर की गज़ल लिखने के स्टाइल को भी एक नया रूप देने में काफ़ी अहम रोल निभाया था। तो जब हम उनके इन सभी योगदानों को एक साथ रखकर देखते हैं, संगीत, डांस, शायरी, तो एक ऐसी विरासत की तस्वीर उभरती है जो वक्त के साथ पता है धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा गहरी हो गई है। अगर संक्षेप में कहें तो वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्था थे। वो ठुमरी के जनक थे, नए रागों और गज़लों के रचयिता थे, कला के एक बहुत बड़े संरक्षक थे, और इन सबसे बढ़कर वो खुद एक बेहतरीन गायक, कवि और नर्तक थे। उनकी इसी मल्टी फैसेटेड टैलेंट ने अवध की पूरी सांस्कृतिक विरासत को हमेशा के लिए बदल कर रख गया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, और वो ये है कि साम्राज्य तो आते हैं और चले जाते हैं, है ना? लेकिन क्या कला, क्या आर्ट एक ऐसी विरासत है जो राजनीति से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा स्थायी होती है? वाजिद अली शाह की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।